Hello everyone, I am Sarthak and I welcome you to Civils with Akash. So as you all know, we have started this lecture series on ethics, which is very much relevant for your upcoming exam of Haryana Civil Services. और अपना हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स कब होने वाला है? 26 अप्रैल, 26 अप्रैल as per the official notification of HPSC, and I hope you are preparing very well for that particular exam, right? We have already covered a lot of lectures in this particular lecture series where we are covering बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एथिक्स को और कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं एथिक्स की। बिकॉज इस बार क्या करा एचपीएससी ने एक बड़ा बम फोड़ा, एक बड़ा धमाका किया जिसके अंदर उन्होंने सिलेबस को चेंज कर दिया, पैटर्न को चेंज कर दिया और उसी के साथ उन्होंने एक GS4 एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं। इसको लेके बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है, रादर थी, अब काफी हद तक खत्म हो गई है बिकॉज इतना कुछ कवर कर लिया गया है, राइट। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन भी थी, तभी हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी जहां पर सारी की सारी कवरेज आपको मिल जाए विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, कोई कॉस्ट कुछ नहीं लिया जा रहा आपसे। ऑल वी वांट इज जस्ट कम लाइव विद अस, राइट। अटेंड कीजिए सेशंस को और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ये उसी सीरीज के अंदर एक कंटिन्यूएशन है लेक्चर का, जहां पर हमारा यूनिट अभी क्या चल रही है आज के लेक्चर की, वो है एटीट्यूड। उसी के अंदर एक सब टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई विल सीरियसली एडवाइस यू कि वॉच ऑल दोस लेक्चर्स एज वेल टू हैव अ कंप्लीट कवरेज, राइट। सो नाउ विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज अगेन एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्या है आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। तो जैसे मैं हर लेक्चर में बताता हूँ आपको, राइट, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट रादर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिपरेशन जर्नी का लास्ट स्टेप होते हैं, बट एट द मोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट एट ऑल द लीस्ट इन एनी केस। रिवीजन में हेल्प करते हैं, यस और नो, ठीक है, सबको पता है, बट और लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम डे की जो एक्स्ट्रा एंग्जाइटी होती है उससे दूर हो जाते हो आप। आपको एक सेम चीज लगती है, लाइक मॉक टेस्ट आपने ढंग से लगाए होंगे तो आपको जब फाइनल एग्जाम, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, जब आप प्रीलिम्स का टेस्ट दे दोगे तो आपको सेम वही मॉक टेस्ट की तरह ही लगेगा। तो एग्जाम का डिफिकल्टी को एनालाइज करना, टाइम मैनेज करना और छोटी छोटी जो न्यूआंसेस होते हैं, आप उसके साथ इजीली आप कैपेबल होगे, इजीली डील कर रहे होगे, आपको इशू नहीं आ रहा होगा। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखते हुए वी हैव लॉन्च दिस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल थॉरली प्रिपेयर है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट एज ऑल ऑफ आवर इनिशिएटिव्स, राइट। यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस, ठीक है। हरियाणा जीके की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करो, जीएस की बात करो, ठीक है, स्टैटिक की, ईच एंड एवरीथिंग, करंट अफेयर, नेशनल इंटरेस्ट बोथ, सब मिलेगा आपको, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। प्राइस डेफिनेटली अफोर्डेबल रहेगा, आपकी पॉकेट पे हैवी कभी नहीं पड़ने वाला और ना पड़ेगा, ठीक है, हमारे बाकी इनिशिएटिव्स की तरह भी। और स्टिल इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट प्राइस यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन टू दिस नंबर 8054002151, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। वी हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। वी आर कवरिंग सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। इसको डील करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ओके। ओके, सो ये टॉपिक समझने से पहले, सोशल इन्फ्लुएंस से पहले, वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर टॉपिक विच इज एटीट्यूड के अंदर एक स्मॉल टॉपिक है विच इज द वेराइटीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, वेराइटीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, ठीक है। पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है, देन इट विल लीड टू सोशल इन्फ्लुएंस, अब और इसमें समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो जब वेराइटीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज की बात करें तो इट हैज थ्री टाइप्स, ठीक है। तीन टाइप की वेराइटी होती है इसके अंदर। फर्स्ट इज compliance, right? First one is compliance, then is identification, right? Then is identification, okay. And the third is internalization, right? Third is internalization, ठीक है। These three are the
वैरायटीज ऑफ एटीट्यूडनल चेंज। और ये जो थ्योरी दी है बेसिकली, तीन मेथड्स दिए हैं, किन्होंने दिए हैं? दिस हैव बीन गिवन बाय हर्बर्ट, ठीक है, हर्बर्ट कोलमैन, हर्बर्ट केलमैन सॉरी, ठीक है, इनके द्वारा दी गई थ्योरी है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लेट अस सी वन बाय वन। लेट अस सी द फर्स्ट वन इज कंप्लायंस, ठीक है, कंप्लायंस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली पब्लिकली अ पर्सन एग्रीज, ठीक है, publicly a person is agreeing to a particular thing and privately there is privately there is disagree या dissent, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, बिहेवियर में तो चेंज दिख जाएगा आपको, बिहेवियर में तो चेंज दिख जाएगा आपको, बट एटीट्यूड विल नॉट चेंज, एटीट्यूड विल नॉट चेंज, ठीक है, एटीट्यूड में कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। यस, तो कंप्लायंस की थ्योरी क्या कह रही है बेसिकली कि कोई बंदा सोसाइटी के साथ, सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए आप किसी से एग्री कर जाते हो, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए आप क्या कर जाते हो, एग्री तो कर जाते हो किसी चीज के लिए, टू बिकम अ सोशल एनिमल कह सकते हो आप, बट प्राइवेटली, ठीक है, प्राइवेटली यू आर नॉट अकॉर्डेंस विद दैट पर्टिकुलर ओपिनियन और बिलीफ, राइट। व्हाट आई एम सेइंग, फॉर सोसाइटल एक्सेप्टेंस, फॉर societal acceptance, right? For societal acceptance you agree, a person agrees, right, a person agrees, but privately, privately मतलब खुद सोसाइटी के सामने, सब पब्लिकली सबके सामने तो एग्री कर रहे हो, बट एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड प्राइवेटली, ठीक है, बट प्राइवेटली यू आर नॉट in accordance, you are not in accordance with that particular opinion or belief, you are not in accordance with that particular opinion or belief. Now this is known as what? This is known as compliance, इसको बोलते हो क्या? कंप्लायंस। अब इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, बिहेवियर के अंदर तो चेंज दिख जाएगा आपको, राइट, इसके अंदर आपको बिहेवियर के अंदर तो चेंज दिख जाएगा, ठीक है, बट एटीट्यूड की अगर हम बात करें उसके अंदर आपको चेंज नहीं दिखेगा, क्यों? बिकॉज इंटरनल एटीट्यूड तो आपके मेंटल प्रीडिस, आपके अंदर का कंस्ट्रक्ट है ना खुद का, ठीक है, कि आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, वो तो चेंज नहीं हुई, बट बिहेवियर जो आपका एक्शन है, जो सबको दिख रहा होता है, जो विजिबल ओपन होता है, वो आप दूसरों के साथ हिसाब से कर रहे होते हो, सोसाइटी पब्लिक के हिसाब से फेवर कर रहे होते हैं, एटीट्यूड के अंदर एक्चुअली में चेंज नहीं आएगा। तो कंप्लायंस बेसिकली क्या होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, टेम्पररी होगी, क्योंकि जब तक एटीट्यूड के अंदर चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म नहीं रहता हूँ, ठीक है, ओके। सो क्या बोलना चाह रहे हैं हम कंप्लायंस के अंदर, कि आपका योर एटीट्यूड और बिहेवियर, आवर एटीट्यूड और बिहेवियर, ठीक है, वुड बी इन्फ्लुएंस्ड, वुड बी इन्फ्लुएंस्ड, यस, जस्ट बाय, राइट, just by compliance with some particular aspect, ठीक है, our attitude or behavior would be influenced just by compliance, ठीक है, with some particular aspect, with some particular aspect, मतलब हमारे बिहेवियर को तो वो कर रहा होगा चेंज, बिहेवियर में तो चेंज आ रहा होगा, बट एटीट्यूड के अंदर ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उसी के बिहाफ पे चेंज होगा। यस, दैट्स इट, आई होप समझ आया होगा कंप्लायंस आपको, कि बिहेवियर में चेंज आएगा बट एटीट्यूड में चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, प्राइवेटली आप डिसएग्री कर रहे हो बट पब्लिकली आप एग्री कर रहे हो। यस, देन इज सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन,
अब इसके अंदर क्या है कि यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, इन दिस केस यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन, ठीक है, लाइक्ड और रिस्पेक्टेड बाय यू इन हाई रिगार्ड्स, समवन लाइक्ड और रिस्पेक्टेड बाय यू, ठीक है, उनको फॉलो करते हो बेसिकली आप, लाइक कोई सेलिब्रिटी या कोई फेवरेट आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, एनी सेलिब्रिटी और एनी फेवरेट फैमिली मेंबर इवन, ठीक है, आप उनको ग्रेट रिस्पेक्ट करते हो, तो जैसे वो करते हैं, ठीक है, आप वही शो करते हो, राइट, आपका बिहेवियर वैसा होने लग जाता है, ठीक है, आप उसी के तरीके से बनना चाह रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर के अंदर तो क्या आता है, चेंज आता है, बिहेवियर विल चेंज, यस डेफिनेटली, बट एटीट्यूड की अगर हम बात करें तो इट मे और मे नॉट चेंज, इट मे और मे नॉट चेंज बिकॉज यू हैव नॉट इंटरनलाइज इट, आप सिर्फ आउटराइटली वैसा पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को, ठीक है, शो करना चाह रहे हो आपको, बट एक्चुअली में उसमें बिलीव कर रहे हो कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, इट मे और मे नॉट, ठीक है, राइट, अगेन देन थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन, थर्ड वन इज इंटरनलाइजेशन, इसकी बात कर लेते हैं, इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन बेसिकली इज एक्सेप्टेड बिलीफ और बिहेवियर, एक्सेप्टेड बिलीफ और बिहेवियर, दिस इज इंटरनलाइजेशन, यस, मतलब कि आपने इंटरनली प्राइवेटली भी एक्सेप्ट करा हुआ इस चीज को, ठीक है, इंटरनली प्राइवेटली भी एक्सेप्ट किया हुआ इस चीज को, यस, प्लस एक्सटर्नली पब्लिकली भी एक्सेप्ट किया हुआ इस चीज को, यस और नो, सो दिस इज इंटरनलाइजेशन फॉर यू, राइट, तो यहां पर आपका जो है चेंज इन एटीट्यूड प्लस बिहेवियर बोथ विल बी देयर, चेंज इन एटीट्यूड प्लस बिहेवियर, right, both will be there in this particular aspect, yes, right, so this is your internalization, तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं एक तरीके से, ये आपकी स्टेजेस भी आप कह सकते हो, ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल चेंज, और ये सोशल इन्फ्लुएंस है, वो इनका कहीं ना कहीं यूज करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर इन सारी चीजों का यूज किया जा रहा होता है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, इंटरनलाइज करने का, सोशल इन्फ्लुएंस की जब बात कर रहे होते हैं हम, सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर दिस इज योर अल्टीमेट स्टेप, आप इंटरनलाइजेशन कराना चाह रहे होते हैं, ये चीजें चेंज कराना चाहते हो कि आप एटीट्यूड के साथ साथ बिहेवियर के साथ साथ एटीट्यूड इनके अंदर चेंज लेके आना चाहते हो, यस, उसको इफेक्ट करना चाहते हो, तो वो आप करना चाह रहे हो, राइट, इसलिए ये वाली तीन स्टेजेस पढ़नी जरूरी थी, कैसे क्या भी और समझ आएगा आपको, अगर आपको तीन स्टेज समझ आ गई तो नेक्स्ट स्टेप भी आपको समझ आ जाएगा, विच इज सोशल इन्फ्लुएंस, लेट्स टॉक अबाउट इट, व्हाट आई वाज सेइंग, राइट, व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि सोशल इन्फ्लुएंस के लिए चीजों को इंटरनलाइज कराना, मतलब सोशल इन्फ्लुएंस से आप अचीव क्या करना चाह रहे हो, बेसिकली यू आर ट्राइंग टू अचीव द चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, राइट, परसुएशन सोशल इन्फ्लुएंस दोनों से, ठीक है, उसके लिए इंटरनलाइज करना जरूरी था, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इट, तो इसकी बात करें तो थॉट्स और एक्शंस, ठीक है, थॉट्स और एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल, राइट, ऑफ इंडिविजुअल are affected consciously, right, or are affected consciously or unconsciously, right, by people or group of people, by people or group of people, yes or no, तो अल्टीमेट आपका सोशल इन्फ्लुएंस के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप हो क्या रहा फाइनली, कि जो थॉट्स और जो एक्शंस, थॉट्स मतलब आपके एटीट्यूड, इट इज एटीट्यूड, एक्शन मतलब बिहेवियर, राइट, आपका एटीट्यूड या बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल का, इट इज इफेक्टिव अफेक्टेड आइदर कॉन्शियसली एक्सप्लिसिटली और अनकॉन्शियसली इम्प्लिसिटली
by either one single individual or a society or a community or an organization, ठीक है, in any manner. This is what is called social influence, influencing someone socially, right? So why there is a need of this topic in civil services, right? Why you are studying it in civil servants के लिए जरूरी क्यों है? Why in civil services, right? Because as a civil servant, because as a civil servant, right, it is your duty, ठीक है, it is your duty, right, to positively influence, to positively influence, right, the masses, ठीक है, to positively influences the masses which you are addressing. आपको एक सिविल सर्वेंट को पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इसकी, बिकॉज आपको मासिस को एड्रेस करना पड़ता है, आप एक पब्लिक फिगर है, सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, यू शुड नो व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ इट, बिकॉज आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, बाय द वे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं करना, so that is the reason you need to study about social influence, ठीक है. Okay, so now there are many forms, ठीक है, there are various forms through which this social influence is possible. There are many forms, there are many forms through which social influencing is possible. Like for example first one, ठीक है, एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग, सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है. एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, आप इन्फ्लुएंस करते हो, एड्स देते हो न्यूज़पेपर के अंदर या वैसे भी, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं करने को इसको, इसके तरीके से डेफिनेटली आप इन्फ्लुएंस करते हो लोगों को, राइट, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आने की ट्राई कर रहे होते हो, क्लियर है. देन एथिक्स, राइट, अब आप पूछोगे सर एथिक्स कैसे, यस, बिकॉज व्हेन यू प्रीच समवन, ठीक है, एथिक्स की बात करें, एथिक्स के थ्रू आप इन्फ्लुएंस करने की बात करो, एथिकल थिंग्स के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की बात करो यहाँ पर, राइट. सो व्हेन यू प्रीच सम एथिकल वैल्यूज, when you preach some ethical values, it influences, right, it influences, ठीक है, एथिकल वैल्यूज को प्रीच करने के तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप प्रीच कर एथिकल वैल्यूज सो दैट उसका इन्फ्लुएंस भी पॉजिटिव रहे, एथिकल रहे, उस हिसाब से एथिक्स की हेल्प करके, एथिकल वैल्यूज को प्रीच करके आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, राइट. देन मास मीडिया, देन इज योर मास मीडिया, ठीक है, मास मीडिया के अंदर अगेन सारे के सारे मीडिया आ जाएंगे, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा मीन है, बहुत बड़ा तरीका है किस चीज का, इन्फ्लुएंस का, सोशल इन्फ्लुएंस का, राइट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देन इज पावर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब पावर की बात करें, पावर सिंपली द अथॉरिटी, इट इज व्हाट, इट इज द अथॉरिटी, राइट, टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट, टू effectively, right, implement their own willingness over other, to effectively implement their own willingness over others, right, this is what power does. इस तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इसके अलावा और क्या भी हो सकते हैं, सोशल नॉर्म्स, ठीक है, सोशल नॉर्म्स, राइट, सुपरस्टिशंस, राइट, सुपरस्टिशंस, celebrities, right, you have celebrities, yes or no, so these are all the methods of social influence, yes or no, right, all right. So now let's come on to persuasion. अब बात कर लेते हैं किसकी, persuasion की, ठीक है.
नाउ व्हाट इज परसुएशन? इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. एक डायरेक्टेड वे होता है परसुएड करना, प्रॉपर एक एम होता है आपका, इसी तरीके इसी फील्ड में, इसी जगह के लिए, इसी पर्टिकुलर एम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप किसी को इन्फ्लुएंस करो, राइट? सो it is a process of guiding people towards it is a process of guiding people toward a toward adoption of toward adoption of an idea, attitude, towards adoption of an idea, attitude और action. ठीक है, और action by rational or logical means, by rational or logical means. ठीक है, by rational और लॉजिकल मींस. यहाँ पे जनरली फोर्स का यूज नहीं किया जा रहा होता कि आप किसी को इन्फ्लुएंस करो एक पर्टिकुलर प्लेस, ऑब्जेक्टिव या एटीट्यूड के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी परसुएड करते हो आप. ठीक है, नॉर्मली आप एक्शन का यूज नहीं करोगे, लॉजिकल मींस, रैशनल मींस, दूसरे तरीके यूज करोगे. ठीक है, परसुएशन के अंदर it generally relies on appeal rather than force. It generally relies on appeal rather than force. Yes or no? So persuasion can basically never be persuasion can never be, ठीक है, coercive in nature. coercive in right, coercive in nature नहीं होगी. You can just influence, you can just influence, right, the thoughts of an individual, the thoughts of an individual. ठीक है, उनको आप सिर्फ उनके थॉट कर सकते हैं, राइट, पर कोर्सिव नहीं कर सकते, उन पे फोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा जो उनके साथ. यस, ठीक है, टुवर्ड्स द थॉट ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट, देयर एटीट्यूड और बिहेवियर, देयर एटीट्यूड और बिहेवियर, राइट, बट you can't force them, but you can't force them, right, to adopt your own idea, to adopt your own idea. ठीक है, आप उन पे जबरदस्ती और धक्काशाही नहीं कर सकते बेसिकली. क्लियर हुई बात? यस और नो? नाउ लेट्स सी द मेथड्स ऑफ परसुएशन. क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हो परसुएशन के लिए, किस तरीके से आप परसुएशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो द मेथड्स ऑफ परसुएशन, फर्स्ट वन इज by appeal to reason. First one is by appeal to reason. First one is by appeal to reason. Logically, ठीक है, इसको आप बेसिकली कैसे, लॉजिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली, ठीक है, साइंटिफिकली, लॉजिक के साथ, साइंटिफिक रीजनिंग के साथ, रैशनलिज्म के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, सही बातें करके, समझा के, उस तरीके से आप किसी को परसुएड करो, परसुएशन लेके आप लेके आ सकते हैं, राइट. सेकंड इज बाय द अपील टू, बाय अपील टू इमोशन. ठीक है, बाय अपील टू इमोशन. यहाँ इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, लाइक एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, राइट, ट्रेडिशन के थ्रू. अब ट्रेडिशन में कोई लॉजिक नहीं लगता, ठीक है, कल्चर के थ्रू, ट्रेडिशन के थ्रू, यस, फेथ के थ्रू, इस टाइप की चीजें. यस, वहां पर लॉजिक नहीं आता है, सच लॉजिक लगाने बैठोगे तो काफी सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं, बट फिर भी हमें यकीन होता है उसके ऊपर, हमें ट्रस्ट होता है, बिल्ड होता है, तो उसके थ्रू परसुएड कर सकते हो आप.
So that can be, और इसके अलावा और क्या टेक्निक्स होती हैं? देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल, लाइक डिबेट, ठीक है, यू हैव डिबेट, पीयर प्रेशर, राइट, पीयर प्रेशर, देन डिसेप्शन, डिसीव करके किसी को, धोखाधड़ी करके परसुएशन करी जा सकती है, राइट, पावर का यूज करके, ठीक है, पावर का यूज करके आप ये कर सकते हैं। देन ब्रेन वॉशिंग, ठीक है, ब्रेन वॉश करके, यस सर नो, इस तरीके से जो कि नेगेटिव है। माइंड कंट्रोल करके, हिप्नोसिस करके, माइंड कंट्रोल, हिप्नोसिस, राइट, एटसेट्रा, दीज आर द वे, ठीक है, दीज आर द वे थ्रू विच यू कैन परसुएड, यस सर नो, ओके नाउ, ठीक है, नाउ हाउ डज द गवर्नमेंट यूजेस दीज टू थिंग्स? सोशल इन्फ्लुएंस की बात करें, परसेप्शन की बात करें, कि अगर गवर्नेंस की, हम क्या गवर्नेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट, वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन गवर्नेंस, फॉर गवर्नेंस एस्पेक्ट। तो गवर्नेंस के अंदर गवर्नमेंट इनका कैसे यूज करती है, गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये, राइट, बिकॉज देयर आर सर्टेन पॉलिसीज वेयर द गवर्नमेंट वांट्स, ठीक है, गवर्नमेंट वांट द एटीट्यूडनल चेंज, और जब तक ये नहीं आएगा, एटीट्यूडनल चेंज नहीं आएगा, तब तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, तभी उसको मिशन की फॉर्म में लॉन्च किया जाता है, जो पब्लिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो मिशन लगा होता है जहां पर, वहां पर एटीट्यूडनल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्वच्छता भारत मिशन, स्वच्छता भारत मिशन, यहाँ पर क्या जरूरत है कि जब तक एटीट्यूड के अंदर चेंज नहीं आएगा, एटीट्यूडनल के अंदर चेंज नहीं आएगा, राइट, एटीट्यूड के अंदर चेंज नहीं आएगा, तब तक बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। ये बोला भी गया है, बिकॉज इट नीड्स बिहेवियरल चेंज, और जब तक एटीट्यूड में चेंज नहीं आता, तब तक बिहेवियर में प्रॉपरली लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आएगा। लाइक लोगों का क्या मानना होता है कि घर के अंदर जो है वॉशरूम नहीं होने चाहिए, बाहर होने चाहिए, प्योरिटी से लिंक करते हैं, तो उनका ये एटीट्यूड बना हुआ है। तो जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, उनका बिहेवियर जो है उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, और तभी स्वच्छता भारत मिशन इतना इम्पैक्ट नहीं लेके आ पा रहा, राइट, बिकॉज फॉर दिस टू नीड, फॉर दिस टू हैपन, राइट, फॉर दिस टू हैपन, नीड टू चेंज, राइट, नीड टू चेंज एटीट्यूड, yes or no, because only changing the behavior, because only changing the behavior, right, without attitudinal change, without attitudinal change is short lived, temporary, ठीक है, लॉन्ग लिव नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए एटीट्यूड का चेंज होना बहुत जरूरी होता है, तभी बिहेवियर का जो इम्पैक्ट बिहेवियर में चेंज आता है वो एक लॉन्ग टर्म रहता है, राइट। सो दिस वाज इट, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की बात करें, दिस वाज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट, and I hope you like this lecture. If yes, then do give us a thumbs up, right. I will meet you in the next lecture. Until then, I wish you good luck for your future endeavors, and take care and bye bye. Thank you.